एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लॉयड उसके दोस्त फ्रैंकी को लड़कियों के कपड़े पहनाता है और आन्या के मॉम का रोल करने के लिए बोलता है, पर वो रोल उसे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। फ्रैंकी लॉयड को ही बोलता है, तुम स्पाई हो, तुम्हें मेरा मेकअप अच्छा करना चाहिए था। फिर लॉयड बोलता है, तुम्हारे हाइट और बॉडी के हिसाब से मैं इतना ही कर सकता हूँ। इसके बाद फ्रैंकी चला जाता है। फिर लॉयड सोचने लगता है कि हमने रिटन एग्ज़ाम पास तो कर लिए है, अब इंटरव्यू के लिए दोनों पेरेंट्स साथ होना ज़रूरी है। उसके बाद हमें कुछ कलीग्स आपस में बात करते हुए दिखाते हैं। उसमें हमें योर नाम की कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। वहाँ योर की फ्रेंड सबको अपने वीकेंड पार्टी के लिए इनवाइट करती है और सबको अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने के लिए बोलती है। उसके बाद हमें योर अपने घर उसके भाई के साथ टेलीफोन पे बात करते हुए दिखाते हैं। उसके भाई का नाम यूरी होता है। यूरी उसे बोलता है, मुझे तुम्हारी हमेशा चिंता होती है, तुम्हारे अनयूजुअल बिहेवियर की वजह से। योर बोलती है, मैं कम्प्लीटली नॉर्मल हूँ, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर यूरी योर से बोलता है, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें कोई पसंद है। यूरी बोलता है, अब मेरा प्रमोशन होने वाला है, मैं पहले से ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा, तो मैं तुम्हें ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता। मैं इतना आगे आ गया हूँ सिर्फ तुम्हारे वजह से, इसलिए मुझे सिर्फ तुम्हारा हैप्पीनेस मैटर करता है। फिर योर उसे बोलते हैं, मुझे सब पता है, और उसे थैंक यू बोलती है। फिर यूरी उसे कहता है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हें किसी के साथ इंट्रोड्यूस करूँ। फिर योर कहती है, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और योर पैनिक होने लगती है। योर कहती है, इस वीकेंड में मैं पार्टी में जाने वाली हूँ, वो भी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। यूरी शॉक हो जाता है और कहता है, तुम्हें बॉयफ्रेंड भी है? योर कहती है, हाँ बिल्कुल। यूरी कहता है, अच्छी बात है, और बोलता है, तुम्हारी वीकेंड पार्टी तुम्हारे सारे कोवर्कर के साथ है ना? यूरी कहता है, फिर मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, वो लूज़र होगा तो मैं उसे दूर भगा दूंगा। मैं मेरा प्रमोशन होल्डिंग पे रखता हूँ जब तक मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक अच्छा आदमी है। योर कहती है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूरी कहता है, मैं उसे खुद ही मिलूँगा, और इतना सब बोल के गुड नाइट बोलता है और कॉल कट कर देता है। उसके बाद योर को टेंशन आने लगता है क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। वो अपने भाई के साथ झूठ बोलती है। अब योर सोचने लगती है, मुझे वीकेंड पार्टी से पहले एक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यूरी को पता चलेगा कि मैंने झूठ बोला है तो वो सोचेगा मैं पागल हूँ और उसका ट्रस्ट टूट जाएगा। फिर योर को एक कॉल आता है। उसे लगता है कि वो यूरी का कॉल है। वो बोलने लगती है, मैंने बॉयफ्रेंड के बारे में जो कुछ बोला वो सब झूठ था। तभी सामने से एक आदमी कुछ बोलने लगता है। तभी योर को पता चलता है कि वो कॉल यूरी का नहीं है। योर उस आदमी से माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप है। वो आदमी कहता है, गुड इवनिंग, तुम्हारे लिए मेरे पास एक क्लाइंट है, थॉर्न प्रिंसेस, रॉयल होटल में, रूम नंबर 1307। उसके बाद हमें योर रॉयल होटल में एंट्री करते हुए दिखाते हैं। योर रूम नंबर 1307 के बाहर पहुंचती है। तभी उस रूम के बाहर कुछ वॉच गार्ड्स होते हैं। योर उन सभी वॉच गार्ड को मार कर उस रूम के अंदर जाती है। वहाँ पे ऑडिटिंग डिपार्टमेंट के वॉइस मिनिस्टर ब्रेनन होता है। योर ब्रेनन को और उस रूम में जितने लोग होते हैं उन सभी को मारकर वहाँ से चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि योर एक असैसिन है और उसका कोड नेम थॉर्न प्रिंसेस है। उस रूम के अंदर जो हाथापाई होती है उसमें योर का जो ड्रेस होता है वो थोड़ा फट जाता है। उसके बाद हमें लॉयड का घर दिखाते हैं। वहाँ फ्रैंकी लॉयड को सभी अनमैरिड वुमेन के लिस्ट दिखाता है जो 48 आवर्स के अंदर मैरिड होना चाहते हैं। आन्या लॉयड को पूछती है, बच्चा होना अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारे मैरिड होने के बीच में आ रही हूँ। तभी लॉयड बोलता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आन्या, तुम जाओ थोड़ा टीवी देखो। उसके बाद फ्रैंकी लॉयड को बोलता है, तुम्हें एक फीमेल स्पाई एजेंट के साथ शादी करनी चाहिए। लॉयड बोलता है, बहुत सारे फीमेल एजेंट स्पाई हंट्स में पकड़े गए हैं, वो बिल्कुल भी इस मिशन के लिए काबिल नहीं है। उसके बाद हमें आन्या और लॉयड एक टेलर शॉप में दिखाते हैं। वहाँ योर भी आई रहती है क्योंकि योर को अपना फटा हुआ ड्रेस ठीक करवाना होता है। तभी लॉयड योर को देखने लगता है और योर के रिकॉर्ड्स याद करने लगता है। तभी योर लॉयड को बोलती है, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से आप मेरी तरफ देख रहे हो, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? तभी आन्या वहाँ आती है और लॉयड को पापा बोलती है। योर शॉक हो जाती है और सोचने लगती है, लॉयड की शादी हो चुकी है
और इससे एक बच्चा भी है और अपने असैसिन होने के बारे में सोचने लगती है। वहाँ आन्या भी होती है। तभी आन्या को अपने टेलीपैथी के पावर से योर के माइंड में क्या चल रहा है वो पता चलता है और आन्या को समझ में आ जाता है कि योर एक असैसिन है। और आन्या सोचने लगती है लॉयड स्पाई है और योर असैसिन, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस वजह से आन्या को अपनी मॉम की जगह योर ही चाहिए होती है। फिर वो थोड़ी एक्टिंग करने लगती है कि मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे माँ नहीं है, जिससे योर को पता चले कि लॉयड सिंगल है। तभी योर लॉयड को बोलती है तुम अपने वाइफ के साथ नहीं रहते? तभी लॉयड बोलता है नहीं, मैंने अपनी वाइफ को 2 साल पहले ही खो दिया, मैंने आन्या को अकेले ही बड़ा किया है। तभी योर लॉयड को बोलती है कि क्या आप मेरे वीकेंड पार्टी में मेरे बॉयफ्रेंड बनकर मेरे साथ आओगे? और योर बोलती है कि मेरा दूसरा कोई मोटिव नहीं है, मैं आपको थैंक यू भी बोल दूँगी, मुझे सिर्फ अपने भाई के सामने झूठा नहीं बनना। और बोलता है मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए। और बोलता है तुम्हें आन्या के स्कूल इंटरव्यू में उसके मॉम का रोल प्ले करना पड़ेगा। योर इस रोल के लिए हाँ बोलती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें लॉयड अपने घर एक कॉइन ओपन करते हुए दिखाते हैं। उस कॉइन के अंदर एक कोड होता है जिसमें लॉयड के नेक्स्ट मिशन के बारे में लिखा होता है कि उसे वेस्ट में से कुछ चुराए हुए आर्ट पीसेस वापस लाने हैं। योर की वीकेंड पार्टी और लॉयड का मिशन का टाइमिंग आपस में क्लैश हो जाता है। फिर हमें लॉयड फ्रैंकी के साथ अपना मिशन कंप्लीट करते हुए दिखाते हैं। लॉयड बोलता है मुझे जल्द से जल्द ये मिशन कंप्लीट करना होगा जिससे मैं पार्टी अटेंड कर सकूं। लॉयड और फ्रैंकी वहाँ से सारे आर्ट पीसेस लेकर जाने लगते हैं। तभी फ्रैंकी उन आर्ट पीसेस का बॉक्स ओपन करता है और बोलता है इनमें से कौन सा आइटम गायब करूं। तभी लॉयड अपने लिए उस बॉक्स से डायमंड रिंग ले लेता है। पार्टी अटेंड करने चली जाती है। योर के कोवर्कर्स योर को बोलते हैं तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली थी ना? योर कहती है हाँ, पर उसे थोड़ा काम था इसलिए मैं अकेली चली आई। योर के सारे कोवर्कर्स आपस में गॉसिपिंग करने लगते हैं कि कितना झूठ बोलती है, कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं होगा तो बॉयफ्रेंड के साथ आएगी कैसे। तभी यूरी का दोस्त डोमिनिक योर के पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। तभी योर उसे बोलती है क्या तुम मेरे भाई यूरी को कहोगे कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। तभी डोमिनिक की गर्लफ्रेंड कैमिला वहाँ आती है और नहीं बोलने लगती है और योर का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बात मत करो और वहाँ से चली जाती है। योर को ये सब होने के बाद बहुत ऑकवर्ड फील होता है। वो वहाँ से जाने ही लगती है। तभी लॉयड वहाँ आता है और कहता है मुझे माफ़ करो लेट आने के लिए, मैं योर का हस्बैंड हूँ, लॉयड फॉर्जर। योर कहने लगती है मुझे सिर्फ बॉयफ्रेंड चाहिए था, हस्बैंड नहीं। तभी डोमिनिक वहाँ आता है और लॉयड को बोलता है आपके सर से खून आ रहा है। लॉयड बोलता है हाँ, मेरे एक पेशेंट ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, ये सब एक साइकेट्रिस्ट के साथ हमेशा होता ही रहता है। तभी वहाँ कैमिला आती है और योर को बोलती है तुम मैरिड हो, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तभी लॉयड बीच में बोलता है ये बताने के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये मेरा सेकंड मैरिज है और मुझे एक बच्चा भी है। तभी कैमिला जेलस होने लगती है और खुद से बोलती है ये अच्छी बात नहीं है कि योर का हस्बैंड इतना हॉट और हैंडसम है, मैं अब इन्हें सबके सामने एम्बैरस करूँगी। और उनके पास खाना लेके जाती है और जानबूझकर उनके ऊपर वो खाना फेंक देती है। योर वो खाना कैच करती है। तभी लॉयड योर को बोलता है तुम्हारे खाना वेस्ट ना करने का डेडिकेशन सीखने लायक है। तभी कैमिला लॉयड को बोलती है तुम्हें पता है योर पहले क्या काम करती थी? वो लोगों के रूम पर जाकर उनका मसाज करती थी। लॉयड बोलता है अच्छी बात है क्योंकि योर ने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स खो दिए, उसने अपने छोटे भाई के फ्यूचर के लिए जो कर सकती थी वो किया, ये बहुत गर्व की बात है। ये सब बोलकर योर और लॉयड अपने गाड़ी में घर जाने लगते हैं। तभी लॉयड योर को अपनी वाइफ बोलने के लिए माफ़ी मांगने लगता है और अचानक उनकी गाड़ी पर दूसरी गाड़ी हमला करने लगती है। तभी लॉयड सोचने लगता है इन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं। तभी लॉयड को समझ में आता है कि वो सब आर्ट पीसेस में ट्रैकिंग डिवाइस है। तभी योर लॉयड को पूछती है
ये लोग कौन हैं? तभी लॉयड बोलता है कि वो मेरे पेशेंट्स हैं जिनकी ट्रीटमेंट मैं अभी कर रहा था। लॉयड और योर अपनी गाड़ी छोड़ के वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो जो गुंडे होते हैं उनका पीछा नहीं छोड़ते। तभी अचानक से योर लॉयड को बोलती है कि हमें मैरिड होना चाहिए। लॉयड शॉक हो जाता है और सोचने लगता है ये हम दोनों के लिए अच्छा है। और उस वक्त लॉयड के पास एक ग्रेनेड होता है। वो उस ग्रेनेड की पिन निकाल कर योर को पहना देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। यहाँ पे एपिसोड 2 कंप्लीट हो जाता है।